नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास प्रोग्राम यूपी बोले। इस समय हम लोग गोरखपुर के जिला अस्पताल के बाहर खड़े हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। इन लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर हर सुविधा देने का वादा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो सुविधाएं जिला अस्पताल को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ तमाम लोग इस जगह पे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे सर, और किस तरह की दिक्कतें आ रही है। देखिए, दिक्कतें तो कुछ नहीं है। यूपी गवर्नमेंट जो है लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सुदृढ़ व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं कर रही है, चाहे शिक्षा को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर हो। मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं अगर बड़ी गंभीर बीमारी हो तो एस्टिमेट बना के लाइए और उसका इलाज का पैसा हम देंगे, और देते भी हैं। हमको लगता है अब तक जो हजारों लोगों को दवा का पैसा भी लाभार्थी हुए होंगे। लेकिन अगर बात की जाए गोरखपुर जिला अस्पताल, महाराज जी के गृह जनपद की बात की जाए, मुख्यमंत्री के गृह जनपद की बात की जाए, तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो बाहर से दवा लिखने की बात जो है, प्रधानमंत्री जेनरिक दवाई जन औषधि केंद्र खोला गया है कि उनको जो दवा अंदर ना मिले, बाहर से जन औषधि पे दवा मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी जो है जिला अस्पताल में डॉक्टरों के है कि बाहर की दवा लिखते हैं। बात वो हो गई। आप बात की जाए इमरजेंसी की, इमरजेंसी पे लगातार जो लिखे गए हैं कि प्राइवेट वाहनों का प्रवेश, यानी कि दवा प्राइवेट एम्बुलेंस यानी बाहरी जो एम्बुलेंस है कभी आए ना, और सरकारी अस्पताल में जो आते हैं उनकी इलाज अच्छे से इलाज हो। लेकिन वही जो एम्बुलेंस दिन रात वहीं भटकते हैं, और उनको जो है स्थानीय प्रशासन, जो अस्पताल के प्रशासन है, उनको तीसरी आंख जो लगी हुई वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे, वो भी नहीं देख पाती है। रोज आते हैं और रोज मरीजों को एम्बुलेंस में भरते हैं और ले जाते हैं, उनको बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जहाँ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गंभीर बीमारियों का इलाज हम कराएंगे और जो एस्टिमेट बनता है, पैसा बनता है लाखों रुपए का, वो हम देंगे, लेकिन वहीं उन मरीजों को जिला अस्पताल इमरजेंसी से प्राइवेट एम्बुलेंस ले जाती है, उनसे लाखों रुपए वसूलती है। वो गरीब बेचारे जो है अपना जेवर गहना बेच के और जमीन बेच के उनको पीड़ित होकर उनको देना पड़ता है। बाहर के लोग आकर के अक्सर यहाँ हावी रहते हैं, चाहे जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, आप जाकर के देख लेंगे बाहर जो है एम्बुलेंस कहीं ना कहीं लगी रहती है, और प्राइवेट लोग ला करके अपने अपने तरीके से उनको वहां से उठा करके कहीं ना कहीं इधर उधर स्थानांतरित करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का नाम भी आता है और सरकारी विभाग के लोग शामिल पाए जाते हैं। कई बार इस पर एक्शन भी लिया गया, गवर्नमेंट इस पर हावी भी हुई है, लेकिन जो यहाँ बैठे हुए दलाल हैं, वो अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, उन्हीं के संरक्षण में सारा काम होता है। और आए दिन जो है एम्बुलेंस और प्राइवेट एम्बुलेंस को लेकर के वाद विवाद होता रहता है। और उसके बाद जहाँ तक दवाइयों की बात है, दवाइयाँ अक्सर जो है यहाँ अनुपलब्ध बताई जाती हैं। उपलब्धता न होने की वजह से कहा जाता है कि बाहर से दवा लिखी जाती है, और देखा जाए तो जिस तरह जन औषधि केंद्र खोला गया है, वहाँ जाइए तो आपको कभी कोई दवा मिलेगी ही नहीं। अगर मिल भी गई गलती से तो वो कभी कई बार एक्सपायरी रहती है, या कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रहती है। ज्यादातर लोगों को जाकर के बाहर से ही अपना दवा या जांच, ये सारी चीजें बाहर से ही करानी पड़ती है। जिला अस्पताल का केवल नाम ही नाम है, काम कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सर, जिस तरह से सरकार कहती है कि सारी सुविधाएं अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन कई बार देखा गया है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या रॉड वॉड लगता है, उसको बाहर से मंगाया जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा, पूरे जिले में 44 CSC PSC पर जो हेल्थ ATM इस सरकार ने लगवाए थे, वह हेल्थ ATM से 59 तरह की जांचें होती थी। सारे हेल्थ ATM खराब हो चुके हैं अपने स्थापना से 6 महीने के बाद। एम्बुलेंस की बात आप करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि यह स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन निगरानी क्या करता है। जो गाड़ियां एम्बुलेंस में पंजीकृत हैं, उनका एक स्टेब्लिश पॉइंट होता है, लेकिन वो सारी जगहों पर ये अवैध एम्बुलेंस वाले जाकर के काबिज रहते हैं। आखिर में एंट्री कैसे पाते हैं? वहाँ का प्रबंधन करता क्या है, चाहे मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन हो या जिला अस्पताल का प्रबंधन हो, वो क्यों नहीं देखता कि ये प्राइवेट वाहन है या सरकारी वाहन है। सर, वहाँ पे CCTV भी कैमरे लगे हुए हैं। क्या उस CCTV कैमरे में जो एम्बुलेंस माफिया इस तरह की हरकत किसी को दिखाई नहीं देता? यहाँ के अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है? यहाँ के अधिकारियों के आंख में लाल मिर्च और दिमाग में भांग का नशा है, कैसे कुछ दिखेगा भाई? जब सब अपने रैकेट के माध्यम से अपने लोगों को सारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है, तो उनको कुछ गड़बड़ी दिखाई देगी? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो नाराज है। पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ बनाने में लगा हुआ है, लेकिन लगातार जो एम्बुलेंस माफिया है और जिला अस्पताल में बाहर से दवाई लिखी जा रही है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अगर गोरखपुर जिला चिकित्सालय की बात करें तो व्यवस्थाएं तो स्वास्थ्य विभाग की बहुत अच्छी है, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप जाएंगे तो व्यवस्थाएं अच्छी मिलेंगी, डॉक्टर जो दवा लिखेंगे वही मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, बाहरी और ग्रामीण अंचल के जो लोग आते हैं
उनको डॉक्टर सीधे कहते हैं आप बाहर जाके ले लीजिए। अगर दवाएं यहाँ बेचारा गरीब आदमी फीस ना लगे, यहाँ आता है तो बाहर की क्यों, यही की दवा लीजिए ना। तो गोल तो वही है। सर, और जिस तरह से लगातार एम्बुलेंस माफियाओं पे शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कहाँ से फिर उन पे शिकंजा कसा तो वो उनको जेल भी भेज जाता है, लेकिन फिर ये एम्बुलेंस माफिया कैसे सक्रिय हो जाते हैं, फिर अपने जो घटनाओं को फिर अंजाम देने लगते हैं ये लोग। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अभी कुछ दिन पहले प्राइवेट और ये एम्बुलेंस पकड़े गए थे और ये पुलिस विभाग में बड़े रैकेट का, लेकिन अभी चले जाइए बीआरडी मेडिकल कॉलेज, कोई एम्बुलेंस नहीं दिखेगा, लेकिन उनके ड्राइवर वहाँ खड़े रहते हैं, कहाँ कंटर मिले काटे और बुक करे उसको भेजे। और ये जिला अस्पताल में भी है कि यहाँ भी कई एम्बुलेंस बाहर खड़े रहते हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासन प्रशासन जो उच्च अधिकारी होते नीचे होते हैं, ब्रोकर सबका हिस्सा बटा रहता है, सबको कमीशन मिलता है और जब कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो बड़ा आदमी बच जाता है, जो नीचे वाला ब्रोकर होता है वो पकड़ा जाता है। सर, जिस तरह से लगातार एम्बुलेंस माफियाओं पे रोक लगाया जाता है और सरकार कहती है कि हर जिला अस्पतालों में दवाएं मिल रही हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे मरीज आते हैं दूर दराज से दिखाने के लिए और आते हैं, जब इनको ये पता चलता है कि यहाँ पे पर्ची एक थमा दी जाती है और वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो इससे अच्छा तो जाके वो प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इस चीज पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेडिकल जिला अस्पताल जो है ये लूट का एक अड्डा बन चुका है। जिला अस्पताल में एम्बुलेंस तो तमाम बाहर ही लगे रहते हैं ताकि उनके, दरअसल इसके पीछे वजह ये है कि तमाम काफ़ी इसमें कमीशन का खेल होता है, केक कटेगा तो सब में बटेगा। ये इसमें ये है कि जब एम्बुलेंस का खेल होता है तो तमाम बड़े माफिया है उसमें उनका हिस्सा होता है, ये अपना हिस्सा लेते हैं। बाहर की दवा इसलिए लिखी जाती है कि अच्छा खासा उसमें कमीशन है, जांचें लिखी जाती है 50% 60% कमीशन है इसमें, तो ये मामला है। तो लेकिन लगातार सर क्या लगता है कि किसकी वजह से इस तरह की मतलब जो चीजें हो रही है जिला अस्पताल, किसके वजह से हो रही है, कौन इसका गुनाहगार है? ये जिला अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए। सरकार तो तमाम तरह की योजनाएं चला रही है मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन जिला अस्पताल प्रशासन जो अपने कमीशन खोरी के चक्कर में ये सब मटिया मिट किया जा रहा है। तो जिस तरह से सरकार स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ बना रही है, लेकिन क्या लगता है कि जो अधिकारियों की वजह से मरीजों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? बिल्कुल, सरकार ने जो व्यवस्था, अभी सदर की बात कर लिया जाए तो कन्वीनियंस तो बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। सही दवा जो है मरीजों को नहीं मिल पा रही, जिससे उनका सही समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ बहुत बेहतर जो है व्यवस्था की गई है। डॉक्टर भी यहाँ पर अच्छे हैं और डॉक्टर से यही गुजारिश है कि मरीजों को अच्छी दवाएं जो यहाँ उपलब्ध है उनको दिया जाए, ताकि उनका जो बीमारी है वो सही से इलाज हो सके और जो सरकार की मंशा है आम गरीब को लाभ मिले। गोरखपुर क्षेत्र जो है वो बहुत ही बड़ा है। दूर दराज से लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पे फ्री में इलाज हो जाएगा, लेकिन जब वो इलाज कराने यहाँ पे आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। कई दवाएं जो महंगी होती है उसको बाहर से लिखा जाता है और कई जैसे एक्सीडेंट होते हैं, पैर टूट जाते हैं, जो रॉड वॉड उसको भी बाहर लेकर, जब उनको पैसा दे के ही कराने तो उनको जिला अस्पताल आने की जरूरत है। नहीं, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन क्या बोला, अगर इस तरह की बात अगर क्या बोला कि सरकार के संज्ञान में आए कि सरकार इस पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करेगी, लेकिन हमारे तक जहाँ तक जानकारी है कि जो भी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी का यह शहर है गोरखपुर और यहाँ बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो है कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन शायद डॉक्टर ऐसे नहीं है। हमारा मानना है कि यहाँ की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर गोरखपुर अस्पताल में है और जो लोग यहाँ पर इसका लाभ उठा रहे हैं। सर, लोग आते हैं एक्सरे कराने, अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं, लेकिन बताते हैं बहुत ऐसे लोग हैं कि पैसा दे के वो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जिला अस्पताल में कराते हैं, उसको लेके आपको क्या करना है? देखिए, आपको बता दें, पहला नंबर तो जिला अस्पताल में आप जितने भी जिला अस्पताल में जाइएगा, उस जिला अस्पताल में जो है आपको प्राइवेट एम्बुलेंस देखने मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब स्वास्थ्य, अगर सरकार जो है बैनर होर्डिंग के नाम पे लगातार बता रही भैया हमारी सरकार है और स्वास्थ्य एक नंबर चल रहा है, लेकिन भैया जिला अस्पतालों में और प्राइवेट एम्बुलेंसों का कर रहा है, अब ये तो नहीं बता रही है सरकार। तो भैया भी आइए, देखिए, जिला अस्पताल में जाइए, बिना बताए जाइए, तब आपको पता चलेगा स्वास्थ्य विभाग किस कदर खत्म होते हुए जा रहा है। और आपको ये भी बता दें, गोरखपुर जिला बड़ा है,
गोरखपुर में 9 विधानसभा है और 9 विधानसभा के लोग जो है मेडिकल कॉलेज हो या गोरखपुर का जिला अस्पताल हो, हर लोग आता है, हर गरीब परिवार आता है। लेकिन जो है स्वास्थ्य को लेकर के आता है, सोचता है कि सरकार की जो इच्छाएं है, सरकार जो बता रही है, शायद हम जो है स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब आप जिला अस्पताल में जाइएगा तो आपको बिल्कुल भी स्वास्थ्य को लेकर के आपको कोई भी यानी आपको कोई किसी भी प्रकार की जो है रहम नहीं की जाएगी। दवाएं जो है लगातार आपको बाहर से कराई जाएगी। आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होगी, अस्पताल में चाहेंगे, जिला अस्पताल वाले चाहेंगे तो आपको उसी में ठीक कर देंगे, लेकिन आपको प्राइवेट अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। उसमें क्या होता है, 50-50 का मेल होता है, यानी 1-11, यानी पूरी तरीके से जो है डॉक्टर हो, छोटा से लगा कर्मचारी, बड़े डॉक्टर तक जो है वो सब इस बाकायदे जो है पूरी तरीके से मिली भगत में है। जिस तरह से गोरखपुर में लोग इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल आते हैं और सोचते हैं कि सस्ते में इलाज हो जाए, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और दवाएं जो है वो बाहर से लिख दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोरखपुर के जिला अस्पताल या किसी भी सरकारी अस्पताल की व्यवस्था तभी सुधरेगी जब अधिकारी वहां जाएं और अपने परिवार का इलाज कराएं। अधिकारी अगर इलाज कराना शुरू कर देंगे तो सारी व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। आम आदमी जाता है जिला अस्पताल में, अधिकतर वही लोग जाते हैं जो शोषित गरीब पीड़ित रहते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो मान लीजिए कहीं शिकायत भी करेंगे तो कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लेगा। तो डॉक्टर भी ये जानते हैं, कर्मचारी भी ये जानते हैं कि इनको जैसे तैसे निपटा दीजिए, आए हैं कोई पुड़िया थमा दीजिए या लिख दीजिए पर्ची जा करके कहीं दवा ले लेंगे। जिला अस्पताल में अच्छे डॉक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब कर्मठी भी लोग हैं, लेकिन व्यवस्था गड़बड़ होने की वजह से उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर अधिकारी संज्ञान ले लें, अधिकारी समय समय पर अपना इलाज, अपने परिवार का इलाज या अपने रिश्तेदार का इलाज कराने पहुंचे, सारी व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि अगर अधिकारी कुछ बातों पर अगर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो चमकने लगेगा। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ बनाने में लगी हुई है। और कई लोगों का ये कहना है कि अगर जो ये एम्बुलेंस का जो खेल चल रहा है तो कुछ दिन आप जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जाइए और एक आम नागरिक बन के जाइए तो वहाँ का ये जो पूरा खेल है, जो रैकेट है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये गोरख धंधा पूरे चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सरकार की मंशा तो साफ है, वो स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है, शिक्षा पे ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिसके कारण ये दुर्व्यवस्था फैल रही है। जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है उन्हें जिला अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन जिला अस्पताल जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो जो सुविधाएं सरकार मुहैया कराई हैं वो सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं या खराब हो चुकी हैं सिस्टम। इसके लिए हम तो सरासर सीएमओ को जो है दोषी मानते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों का कहना है जो यहाँ के अधिकारी है उनके लापरवाही की वजह से इस तरह के बातें सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग परेशान हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा तो अधिकारियों पे कहीं ना कहीं लगाम लगाना पड़ेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, लगाम लगाने की तो सरकार काम कर रही है। सरकार की मंशा तो है कि हर व्यक्ति तक, अंत्योदय तक जो है हर सुविधाएं जो पहुंचे उनको लाभ मिले, सारी चीजें हो, दवा से लेके चिकित्सा स्वास्थ्य जो है सारी व्यवस्थाएं, तो कहीं वो कोई कोताही नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल की अगर बात की जाए, आप गरीब आदमी 1 रुपए की पर्ची पे इलाज कराने आता है कि 1 रुपए में सरकार इलाज कर रही है, दवा भी दे रही है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन वहीं डॉक्टर जो ओपीडी में बैठते हैं, डॉक्टर वो बैठ के उनको दवा लिखते हैं और 4 दवाइयाँ जिला अस्पताल की लिखते हैं तो 2 दवाइयाँ बाहर की लिखते हैं और कहते भी हैं कि जाओ दवा लेकर आओ, हमें दिखाओ। और जन औषधि की दवा जो प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि सस्ती दवाइयाँ जो है जो सस्ती दवाइयाँ 10 रुपये 20 रुपये पत्ते मिलते हैं उनको नहीं लिखा जाता है, 100 रुपये पत्ते दवा लिखे जाती हैं तो उनमें कमीशन का बनेगा। और बात अगर की जाए कि एम्बुलेंस माफिया जो है, तो रात में दिन रात में कभी भी कोई अगर गरीब व्यक्ति को कुछ होता है तो अगर अमीर होता तो प्राइवेट अस्पताल खुद जाता है, लेकिन वो आता है जिला अस्पताल के इमरजेंसी, वहाँ आता है, अपने इलाज कराता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि मामला गंभीर है, मर जाएगा, ये हो जाएगा, उनको वहाँ से ले जाइए वरना लिख के दीजिए, आपके मरीज को कुछ होगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। आदमी घबराता है। वहीं पे जो प्राइवेट जो होते हैं एम्बुलेंस वाले वहाँ रहते हैं, अपना देखते हैं कि
तब उनसे उनसी बात होती है कि उनको इशारा कर दिया जाता है कि ये आ गया मरीज, इसको ले जाइए। प्राइवेट एम्बुलेंस आते हैं और उनको लेके लाद के ले जाते हैं, और अच्छे जो उनके कम से कम लाखों रुपए का तो जो है। क्या लगता है कि इस तरह की वारदात हमेशा सामने आते हैं, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जब जेल से छूट और फिर उस तरह की वारदात को अंजाम देने लगते हैं, तो किस तरह से इस पर लगाम लगाया जा सकता है? जी, लगातार एक जो है स्थानीय थाना, स्थानीय प्रशासन, वहाँ के जो अधिकारी हैं, जिला अस्पताल के एसआईसी हैं, वहाँ के सीएमओ हैं, लगातार देखते रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। आप हम जाएंगे तो हम एक दिन गए तो वहाँ कहते हैं कि आप 5 मिनट खड़ा हो, तो वहाँ कहते हैं कि सीसीटीवी लगे हैं, आप बाहर जाइए। मैं ठंड का मौसम था, हाथ सेकने लगा, यहाँ 5 मिनट रुके हैं, आप जाइए, कैमरे में देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं। देखिए, गोरखपुर से आज कोई नई बात नहीं है, पिछले 5-6 सालों में ऐसा होता आ रहा है और ये पुलिस प्रशासन मिली भगत से होता है, क्योंकि स्थानीय पुलिस प्रशासन जो होता है, चाहे वो सदर हॉस्पिटल का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, कई बार वीडियो वायरल हुए हैं, कई बार एविडेंस दिया गया, तथ्य दिया गया, आला अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो है एक ढर्रा है, जो वहाँ एम्बुलेंस लगाएगा वो जाके वहाँ थाना चौकी पे संपर्क करेगा। और विभागीय अधिकारियों की भी वही कहानी है, ये कार्रवाई करते नहीं प्रशासन पुलिस पे, वो कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस कहती है कि स्वास्थ्य महकमा जाने। ये दोनों लोगों की मिली भगत से गोरखपुर में फल फूल रहा है ये रोजगार और व्यवसाय। जिस तरह से कालाबाजारी है, मरीज वहाँ से खेत बेच के, जेवर बेच के आता है और यहाँ अपने जो है पेशेंट को भी एम्बुलेंस माफियाओं के द्वारा बेच दिया जाता है, मतलब उसके पेशेंट का सौदा कर लिया जाता है। जो 25-50 हजार लेके आता है वो एम्बुलेंस वाला ले लेता है, बाकी वो उनको तो टार्चर कहीं ना कहीं लगता है कि मरीजों की जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, एकदम खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ इंसाफ मिलने वाला नहीं है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया चली आ रही है और भ्रष्ट अफसरशाही जो है इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि भ्रष्ट अफसरशाही के जो है आंख के सामने और कानों के सुनते हुए ये पूरा गिरोह सक्रिय है। और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करें। सर, जिस तरह से ये खेल पूरा जो रैकेट चल रहा है, जो मरीज दूर दराज से इलाज कराने के लिए, और उन लोगों को आप तो सामान बेचना सुनते हैं कि लोग सामान बेचते, लेकिन गोरखपुर में जिस तरह से मरीजों को बेचा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, कहीं भी हो, वहाँ ज़्यादातर ये रिक्शा चालक जो होते हैं ये होते हैं, तैनात रहते हैं। जब आप वहाँ उतरेंगे तो ये तुरंत सीधे कमीशन बेस पे उसी अस्पताल में ले जाते हैं जहाँ से उनका बधा हुआ है। तो ये चीज़ तो बहुत पहले से आ रही है। इसके लिए कहीं न कहीं हम तो स्थानीय प्रशासन को दोषी मानते हैं। तो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है उसको दोषी मान रहे हैं। लगातार सरकार बार बार कह रही है कि अगर स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ बनाना है तो सारे अधिकारियों को मरीजों को ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अधिकारी हैं वो गोरखपुर के स्वास्थ्य महकमा को पूरी तरह से बिगाड़ कर रखे हुए हैं, जो एम्बुलेंस माफिया है। सर, जो दूर दराज से लोग जो आते हैं इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल में, वो बाहर की डॉक्टर जो दवा बाहर से लिख देते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद लेकर के दूर से लोग आते हैं कि सदर में चलेंगे और अच्छी तरह से दवा हो जाएगी फ्री में सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ डॉक्टर का विशेष तौर से लगभग जनरली देखा जाए तो वो बाहर की ही दवा लिखते हैं, और ऐसे में मरीज और गार्जियन दोनों परेशान हो जाते हैं, न दवा ले पाते हैं और न बच पाते हैं, मरने की आशंका बहुत अधिक बढ़ गई है। तो बिल्कुल देख सकते हैं जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो जिला अस्पताल पहुंचते हैं, मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं कि अच्छी दवाएं मिलेंगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जब जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। सर, लगातार एम्बुलेंस माफियाओं पर गोरखपुर की जो पुलिस है, प्रशासन है, शिकंजा कसती है। लोग दूर दराज से जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं कि जाएंगे फ्री में इलाज हो जाएगा, लेकिन जब वो जिला अस्पताल पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ एम्बुलेंस माफिया भी मिल जाते हैं। अगर इलाज होता भी है तो दवाएं बाहर की लिख जाती है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें दवा माफिया है, क्योंकि जो बाहर दुकानदार हैं, दवे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो कहीं ना कहीं उनको अंदर सेटिंग है, कमीशनबाजी है। तो मेन बात है, कमीशन का सब खेल है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो दवाएं लिखी जाती है बाहर की, वो टोटल कमीशन का मामला है, जबकि सरकारी अस्पताल में खुद दवा उपलब्ध रहता है, लोगों को दवाएं मिलनी चाहिए, लेकिन जानबूझ के बाहर की दवाएं डॉक्टर लिखते हैं ताकि मरीज वहां तक जाएं और उनका कमीशन उनके तक आए। तो टोटल खेल कमीशनबाजी का है और कमीशनबाजी को लेकर लोग काफी नाराज हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो है मरीजों के साथ अन्याय हो रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, साफ लोगों का कहना है कि ये पूरा जो खेल है वो कमीशन का खेल है, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं
उनका प्राइवेट हॉस्पिटलों से कमीशन बंधा हुआ है, इसीलिए ये लोग प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को रखते हैं कि जिला अस्पताल कोई पहुंचता हो या मेडिकल कॉलेज कोई पहुंचता हो, वहां पर जो एम्बुलेंस माफिया है उनको अपनी बातों में बहका देते हैं और फिर इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उनके साथ मनमानी भी करते हैं और जितना पैसा बताते हैं वो उन मरीजों को, उनके परिजनों को, उनको हड़काकर उनको जबरदस्ती पैसा लेने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गोरखपुर के एम्बुलेंस माफिया है और गोरखपुर का जो स्वास्थ्य महकमा है उसको लेकर लोग काफी नाराज है। न्यूज स्टेट के लिए संजय कुमार, गोरखपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।